हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम सब एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 8 का टॉपिक है जियार्डिया। हम पैथोजेनिक एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके पहले हमने ट्राइपैनोसोमा के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम जियार्डिया के बारे में पढ़ेंगे। जियार्डिया के अंदर जो कौन सी स्पीशीज़ है वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। क्या इसकी पैथोजेनिसिटी है, क्या ये डिजीज़ फैलाता है, कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्या इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे ये कंटामिनेट करता है, क्या फूड और वाटर को कैसे ये पर्सन टू पर्सन आ जाता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे और इसकी पैथोजेनिसिटी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी साथ आज हम स्टार्ट करते हैं जियार्डिया। जियार्डिया जो है एक प्रोटोजोअन एनिमल है जो कि क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट रहता है मतलब परजीवी है, किसी जानवर के अंदर रहता है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से हमको ये ऑर्गेनिज्म दिखता है इनसाइड द बॉडी। इसका स्टेनिंग करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके फ्लैजिला निकले हुए हैं। फ्लैजिला 4 हैं, एक साइड पे 4 और दूसरे साइड पे 4, यानी टोटल 8 इन नंबर हैं। इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक होती है ट्रोफोजाइट और दूसरी होती है सिस्ट फेज। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल इन दोनों फेज में कन्वर्ट होकर के बिताता है। जो ट्रोफोजाइट होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है, आप देख पा रहे हो, तो ये मूव करती है और सिस्ट जो है मूव नहीं करती है। सिस्ट मतलब एक जगह पड़ी रहती है, ओवल इन शेप होती है। इसके बाद ये जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में बिताता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है और लंबे टाइम तक अगर एक बार डिटेक्ट नहीं हुआ, मान लीजिए क्या होता है कि अगर एक पर्सन के अंदर ये जब चला जाता है ना, तो कई बार तो सिम्टम्स इंसान को दिख जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स नहीं आते हैं और वो सालों साल उस इंसान के इंटेस्टाइन में पड़ा ही रह जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जियार्डिया पड़ा रहता है, इसीलिए इसको ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जियार्डिया की लैम्बलिया स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही जो है डिजीज़ कॉज करने में एक्सपर्ट है, मतलब ज़्यादातर डिजीज़ इसी स्पीशीज़ की वजह से होती है। तो पहले हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर कि क्या क्लासिफिकेशन है इसका। तो जियार्डिया लैम्बलिया ये जो स्पीशीज है, इसका जो फाइलम है वो मेटामोनिडा है। ठीक है, मेटामोनिडा जो स्पीशीज, ये जो हमारा जो स्पीशीज है वो इस फाइलम से बिलोंग करती है, या ये जीनस इस फाइलम से बिलोंग करता है। देन ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एज अ पैरासाइट ये ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइन में रहता है और पूरी लाइफ साइकिल बताता है ऐसे ही फीकल मैटर के थ्रू आ करके। ये जो डिजीज है ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, जियार्डियासिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर। तो डिप्लोमोनिडिडा यानी कि 2 न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, देन फैमिली कौन सी है इसकी, हेक्सामिटिडेई। उसके बाद सब फैमिली है इसकी जियार्डिनेई। तो क्योंकि ये जियार्डिया ग्रुप का है इसीलिए इस फैमिली का नाम भी क्या है, जियार्डिनेई। देन जीनस जियार्डिया और स्पीशीज़ है हमारी लैम्बलिया। हम लैम्बलिया स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस लैम्बलिया स्पीशीज़ को एक और नाम से भी जानते हैं, इंटेस्टिलिस, यानी कि इंटेस्टाइन में रहती है इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटेस्टिलिस। उसके बाद जियार्डिया की जो कई स्पीशीज़ होती हैं, कभी स्किन पे डिजीज़ कॉज करती हैं। यहाँ पे हम लैम्बलिया की बात कर रहे हैं जो कि इंटेस्टाइन में रहती है, तो क्या कॉज करेगी, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब कॉज करेगी। पेट खराब हो जाएगा पर्सन का। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह रही है तो इंटेस्टाइन क्या करेगा, पाचन का काम कर रहा है ना, तो पाचन ही तो खराब होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि जियार्डिया जो जीनस है वो कैसा होता है। तो जियार्डिया जो जीनस है, अभी हमने देखा क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है जो कि पैरासाइट है, परजीवी है, इंसानों के अंदर रह करके अपनी जीवन चक्र को पूरा करता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करने के लिए, अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। वर्टिब्रेट्स, किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर ये मौजूद हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मेटामोनिडा, इसका फाइलम क्या था, मेटामोनिडा था ना। तो मेटामोनिडा होने का मतलब क्या, मैंने वहीं बताया था कि यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। यूकैरियोटिक है बट माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने को मिलता है, मतलब छोटा जीव है। डिटेक्शन इसका स्टेनिंग के थ्रू हम स्लाइड पे ही कर सकते हैं, फीकल मेथड से डिटेक्शन करते हैं। फिर डिप्लोमोनैट्स, डिप्लोमोनैट्स मतलब क्या है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि डिप्लोमोनैट्स मतलब 2 न्यूक्लिया। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। 2 न्यूक्लियस होने के बाद फ्लैजिला कितने हैं, 8 फ्लैजिला हैं
8 फ्लैजा यानी कि 4 पेयर हैं, यानी कि 4 ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो इसका नाम कहाँ से आया। तो इसके जो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जो डच यानी कि ये बाहर फॉरेन में कहाँ रहते थे, डच के हैं, और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है यानी सूक्ष्म जीवों पे क्या करते हैं, अपना स्टडी करते हैं। तो इनका नाम क्या था, एंटनी ल्यूवेनहॉक। तो ये जो है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है 1681 में ये बताते हैं जियार्डिया जीनस के बारे में, ये बताते हैं कि कैसा जियार्डिया स्पीशीज है, ये जो जीनस है पूरा का पूरा ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, जियार्डिया स्पीशीज को इंटेस्टाइन से ही स्टडी किया। तो उन्होंने पूरे क्या बताया कि ये जो स्पीशीज है, उन्होंने पर्टिकुलर ये नाम नहीं दिया था, बट इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी इसकी, और इसके बारे में बताया था कि ये डिजीज कॉज करता है और इंटेस्टाइन में पाया जाता है या स्किन में पाया जाता है, पैरासाइट की तरह ये प्रोटोजोन रहता है। देन इसका नाम जो है जियार्डिया, ये किसके नाम पे पड़ा है, तो ये नाम इनका एल्फ्रेड के नाम पे पड़ा है। इनका पूरा नाम क्या था, एल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड। इसी के नाम पे जियार्ड से जियार्डिया, इन्होंने जो पहली स्पीशीज इन्होंने ढूंढी थी वो जियार्डिया लैम्बलिया ही ढूंढी थी, इसीलिए जियार्डिया लैम्बलिया जो है इन्होंने अपने ही नाम पे ये स्पीशीज को नाम दे दिया। अब ल्यूवेनहॉक की बारी आती है, तो ल्यूवेनहॉक ने दूसरी स्पीशीज को खोजा था जिसकी स्पीशीज जो थी उन्होंने जियार्डिया करके ढूंढी थी, मतलब उन्होंने ये नाम नहीं दिया था। जियार्डिया लैम्बलिया किसने नाम दिया था, तो ये एल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड ने ही नाम दिया था। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो नाम क्या था कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, बहुत समय से रह रहा है इंटेस्टाइन में, बच्चे कर रहा है, लाइफ साइकिल उसकी रिपीट होती जा रही है और काफी टाइम तक इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, पूरी अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या नाम है इसका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। देन हैबिटेट और हैबिट और हैबिटेट, तो हैबिट मतलब क्या होता है कि हैबियर इस लैटिन वर्ड से आया हुआ है। कोई भी इंग्लिश वर्ड हमने पहले ही पढ़ा है कि ये ग्रीक या लैटिन इन ओरिजिन होता है, क्योंकि ये जो डेड लैंग्वेज है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हैबिट मतलब क्या होता है, हैबियर मतलब जो कहाँ पे ये पर्सन, कहाँ पे ये रहते हैं, क्या इसका हैबिट, क्या इसकी हैबिट है कि क्या ये बियर कर रखता है कैरेक्टर्स। तो क्या कैरेक्टर बियर करता है कि ये पैरासाइट है, इसमें फ्लैजिला है, ये क्या है, ये प्रोटोजोन है। तो ये इसका क्या है, 2 फेज में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है ट्रोफोजोइट और दूसरा होता है सिस्ट। तो ट्रोफोजोइट हमने देख लिया था, सिस्ट ओवल इन शेप होता है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी मॉर्फोलॉजी पढ़ते टाइम। देन हम पढ़ेंगे हैबिटेट, तो रहता कहाँ है, कब से मैं बोल रही हूँ कि कहाँ रह रहा है, इंटेस्टाइन में रह रहा है। इंटेस्टाइन में ये रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में बेसिकली ये पाया जाता है। ड्यूडेनम में ये मैन के रहता है या किसी भी वर्टिब्रेट के, किसी भी एनिमल वर्टिब्रेट के अंदर ये पाया जाता है। जियार्डिया इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन के भी कौन से रीजन में, ड्यूडेनम में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इट्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी क्या इसका स्ट्रक्चर है, बनावट कैसी है। तो कुछ इस तरीके का ये जीव दिखता है, देख रहे हैं आपको, ये देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर एक लेटरल शील्ड है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एडहेसिव पैपिली प्रेजेंट है। एडहेसिव मतलब क्या होता है, कहीं से भी अटैच हो जाना, ऐसे जुड़ जाना। तो अब ये पैरासाइट है ना, इसको जुड़ना तो पड़ेगा, कहीं पे आके अटैच तो होना पड़ेगा। कि अगर किसी चीज को पकड़ेगा नहीं तो उससे क्या करेगा, सक कैसे करेगा फूड को। तो सक्शन के लिए इसके अंदर क्या होता है, एडहेशन कप्स होते हैं या सक्शन कप होते हैं, जिससे ये चिपक जाता है। कहाँ चिपकता है, ड्यूडेनम में चिपकता है, हमारे ड्यूडेनम के विलाई से चिपक जाएगा या किसी भी सरफेस से, म्यूकोसल सरफेस से चिपक जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और वहां से क्या करेगा, फूड को ऑब्जॉर्ब करेगा। डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, वहीं से ऑब्जॉर्ब होता है। तो ये भी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं भाई साहब बैठ करके, और अपना पूरा खाना खा पी के मस्त रहते हैं। तो ये हैं, ऐसे दिखते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी में, फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 2 फेज हैं, ट्रोफोजॉइट और सिस्ट, जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहले आपको दिखा देती हूँ कि ट्रोफोजॉइट और सिस्ट कैसा दिखता है। तो दिस इज द ट्रोफोजॉइट, ठीक है, और दिस इज द सिस्ट। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसमें 4 न्यूक्लियस है। कंपैरिजन करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 4 न्यूक्लियस है। इसमें फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। क्योंकि इसमें फ्लैजिला है ये मोबाइल होगा, इसमें फ्लैजिला नहीं है ये क्या होगा, इमोबाइल, मतलब मूव नहीं करेगा, पड़ा रहेगा एक जगह तक, ठीक है। ये जो है इन्फेक्टिव स्टेज है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करती है, और ये जो है ये डिटेक्टिव फेज है, यानी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी, ये डिटेक्ट हो सकती है, इसको निकाला जा सकता है और पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इनमें ये बीमारी है।
और ये जो है ये डिटेक्शन में तो आती है बट साथ ही साथ इन्फेक्शियस है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के लिए इसी माध्यम का, इसी फेज का यूज होता है, यही जो है इन्फेक्टिव है। ठीक है, ये कूद कूद के नहीं जाएगी। कौन जा रहा है? ये जा रहा है। ठीक है, पैर नहीं है देखो फिर भी पहुंच जा रहा है। कैसे पहुंचेगा ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो जियार्डिया का क्या होता है कि सबसे पहले कि हम देखेंगे कि जियार्डिया कैसा होता है। तो ये कुछ सेंटीमीटर, कुछ माइक्रोन मीटर इन शेप का होता है। ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब क्या है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो वेल डिफाइंड है, यूकैरियोटिक है। फिर पैरासाइट है, परजीवी है, दूसरे के ऊपर अपनी लाइफ को बिता रहा है। प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जीवी है, वो प्रोटोजोआ के मतलब क्या है, फ्लैजेला के साथ सर्वाइव कर रहा है, छोटा जानवर है या छोटा जीव है। फिर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा है क्योंकि हम इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। नंगी आंखों से नहीं दिखता है, नेकेड आइज से नहीं दिखता है। देन बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब बीच से काटेंगे तो क्या होगा, दो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको दो बराबर हिस्सों में अगर बीच से काट रहे हैं तभी ये बराबर बराबर हिस्सों में बट रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं बटेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी को लिए, हमारी बॉडी को क्या करेंगे, बीच से काटेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है तो वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। तो अगर हम यहाँ से ऐसे बीच से काट रहे हैं तो दो इक्वल हिस्सों में बटेगी। बट अगर बीच से पेट के रीजन से काट दिया तब तो दो इक्वल में नहीं बटेगी ना, नीचे पैर होगा ऊपर सिर होगा, तो वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर हम इसको बीच से काट रहे हैं तब को क्या है, ये बाइलेटरल, ये बराबर बराबर हिस्से में बट जाएगा। बट अगर इन केस हम क्या कर रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस साइड न्यूक्लियस आ रहा है, इस साइड नहीं है, तो ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब बीच से, एक्सिस के सेंटर से होते हुए जाए, तो सेंटर से होते हुए जाए बिल्कुल, और दो इक्वल पार्ट में क्या करे, इसको डिवाइड कर दे, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रोफोजॉइड फेज कैसा होता है। तो मैंने बता दिया है कि दो न्यूक्लियस होता है। दो न्यूक्लियस होने का मतलब कि ये क्या है, डिप्लोमोनाड्स है। देन उसके बाद इसका ये जो साइज है इसकी कैसी होती है, तो 10 माइक्रोन मीटर इन, 10 से 18 जो है माइक्रोन मीटर इन लेंथ होता है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 से 18 माइक्रोन मीटर की। दो न्यूक्लियस हैं, 8 फ्लैजिला हैं, 4 ऑन ईच साइड, 4 ऑन ईच साइड। देन पियर शेप्ड है, पियर शेप है ना, ऐसा पियर कैसा होता है, अनानास वैसा है उसका शेप है। देन इसके बाद दो सक्शन कप है, इसका एडहेशन के लिए क्या होता है, ये अटैच होने के लिए दो सक्शन कप इसके न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि दो न्यूक्लियस भी है और दो सक्शन कप भी है। इसके बाद हम सिस्ट को पढ़ेंगे। तो सिस्ट में हम क्या देखते हैं कि सिस्ट में 4 न्यूक्लियस है। क्या है, 4 न्यूक्लियस। जियार्डिया का जो सिस्ट है उसमें 4 न्यूक्लियस है, कोई फ्लैजिला नहीं है, इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकता है अपने से। अगर जब तक कि कोई कैरियर के थ्रू ये जाए ना तब तक ये मूव नहीं कर सकता है सिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये सिस्ट है वो 10 माइक्रोन मीटर क्या होता है इन डायामीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 10 माइक्रोन मीटर। साथ ही साथ ये ओवल इन शेप है ना। ओवल कैसा होता है, अंडाकार, तो अंडाकार शेप में कैसा होता है, ओवल। ठीक है, ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट से होते हैं, ट्रांसपेरेंट से दिखते हैं। ठीक है, स्टेनिंग के बाद ही ये क्या कर सकते हैं, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको कोई कलर दे देंगे तभी हम इसको देख पाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें फिर हम पढ़ेंगे कि ये दोनों शेप में इन्फेक्टिव है, ये क्या है, इन्फेक्टिव है, और ये इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्टिव स्टेज है। आपको याद रखना है कि जियार्डिया में इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, सिस्ट है हमारी। आपको इतने डिटेल में आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। ठीक है, कोटपाल में भी इतने डिटेल में नहीं है, तो आप यहाँ पे ही अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको एक बार में ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइफ साइकिल, अभी पूरी लाइफ साइकिल चलती कैसे, इसका जीवन चक्र खत्म कैसे होता है। अभी हम इसके पहले जो पढ़े जैसे कि ट्राइपैनोसोमा, तो ट्राइपैनोसोमा की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, सीसी फ्लाई और ह्यूमन दोनों में रह रहा था। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो सारे थे डाइजेनेटिक। ये क्या है, मोनोजेनेटिक, मतलब एक ही होस्ट में रहता है। इसका होस्ट क्या है, कोई भी एक वर्टिब्रेट जिसके अंदर ये वर्टिब्रेट के अंदर घुस गया उसी के अंदर ये रहेगा। तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। इन सारे ह्यूमन से में क्या डैमेज ये कर रहा है, हम वही स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। अभी ये पहला स्टेज अगर हम यहाँ से लेते हैं कि हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड को इनटेक किया, ये फूड
इन्फेक्शियस फूड या कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर से ही क्या होता है, फैलता है। इसीलिए कहती हूँ बाहर का नहीं खाना चाहिए। मम्मी कहती है ना, बाहर का खाने में क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है, फीकल मैटर के थ्रू ये फैलता है, और वो फीकल मैटर कहीं से भी आपके फूड में पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी खेत में जाकर के किसी कोई पर्सन इन्फेक्शियस है, उसको वो डिजीज है, तो उसके फीकल मैटर में वो सिस्ट जो है आगे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फीकल मैटर आप समझ रहे होगे, तो उसमें आकर के ये स्टोर हो जाते हैं। और जब ये मान लो कोई जहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं है, बाथरूम नहीं है, वहाँ खेत के पास लोगों ने क्या किया, फीकल मैटर अपना डिस्पोज कर दिया या किसी रिवर के किनारे कर दिया, और वो पानी के थ्रू उस नदी के सहारे आपके क्या क्या खेतों तक पहुंच गया, या वो पानी आपके घर में पहुंच गया, या वो फीकल मैटर खेतों तक पहुंच गया, क्रॉप्स में वो आ गया सिस्ट, और फिर वो खाने के थ्रू आपके बॉडी में आता है, या किसी भी अनकुक्ड फूड के थ्रू, या कैसे भी आपके बॉडी में आ जाता है। ज़्यादातर ये केसेस बच्चों में देखे जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूप्स के पास ज़्यादा खेलते कूदते रहते हैं नीचे ही, तो वो उनसे ज़्यादा उनको चांसेस है कि उनको ये बीमारी हो जाए, जियार्डियासिस। ठीक है, तो ये जो है वॉर्म जो है, ये पैरासाइट जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है इंसान के अंदर। कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से जैसे ही हम उसका इनटेक कर रहे हैं, जैसे अनहाइजीनिक जगह है, अच्छे से क्या कर रहा है, गंदे पानी में धो लिया, फीकल मैटर उसमें किसी तरीके से कांटेक्ट में आ गया प्लेट में या आपके फूड में, तो वो आपने इनटेक किया, जब बर्गर पिज्ज़ा खा लिया, बाहर का गोलगप्पे खा लिए, कचौड़ियाँ खा ली, और फिर वो अंदर चला गया फूड से या वाटर से गंदे, और जब ये अंदर जाता है तो ये हमेशा सिस्ट फेज में जाता है। सिस्ट इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है, आई रिप्रेजेंट द इन्फेक्शियस फॉर्म। ये जब हमारा इनटेक फूड में क्या होता है, फूड से कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम है, यहीं पे आकर के क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, डिवीज़न करता है। अब यहाँ जहाँ ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन के इस रीजन में आ गया, तो अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब सिस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करती है हमारा, ये क्या करती है, क्योंकि ये सिस्ट अकेली है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये बाइनरी फिजन करेगी, और बाइनरी फिजन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ये बाइनरी फिजन में भी कौन सा बाइनरी फिजन करती है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से 2 ट्रोफोजॉइड्स में क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड बन रही है, एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड बन रही है बाय द बाइनरी फिजन। तो जब ये 2 फिजन से क्या होंगी, 2 बन जाएगी, और उसके बाद क्या करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रोफोजॉइड फेज है उसमें फ्लैजिला है, तो ये मूव करता है। अब ये मूव करके हो सकता है कि ये कहाँ आ जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन रीजन में। अब ये क्या है, हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कौन सा रीजन है, कोलन का रीजन है। कोलन रीजन में आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है आपका कोलन का, ये रीजन में ये ओके दूसरा कलर लेना पड़ेगा। तो ये जो रीजन है आपका, ये क्या है, कोलन। यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, जो ट्रैवल करके आ जा रहा है ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड जो है अब ये करेगा इंसिस्टेशन। What does this term mean? इंसिस्टेशन क्या होता है, इंसिस्टेशन मतलब ये जो ट्रोफोजॉइड है वो क्या बनाएगा, सिस्ट बना देगा। सिस्ट बना रहा है यानी कि बाहर क्या कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अमीबा के ऊपर भी क्या बनता है, सिस्ट बन जाता है, या कोई भी छोटा सूक्ष्म जीव है वो अपने अगल बगल सिस्ट बना लेता है। तो जब सिस्ट बनाने की प्रक्रिया होती है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्ट यानी कि सिस्ट बन रहा है उसके बाहर की कवरिंग में, इंसिस्टेशन हो रहा है, तो सिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये ट्रोफोजॉइड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलन में, किसमें, सिस्ट में, करेक्ट। फिर ये क्या आएगा, फीकल मैटर के थ्रू आ जाएगा हमारा फीसीज में। अब फीकल मैटर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे डंग डिस्चार्ज होता है, फिर ये जो है इसके अंदर ये जो आपका है ट्रोफोजॉइड प्रेजेंट है, सिस्ट फेज प्रेजेंट है। ठीक है, इंसिस्टेशन से क्या आ रहा है, सिस्ट आ रहा है, और सिस्ट ही क्या है, इन्फेक्शियस है। अब ये फीकल मैटर अगर कहीं खेत में फूड के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी भी क्रॉप के कांटेक्ट में आ रहा है, पानी के किनारे अगर किसी ने मतलब फीकल मैटर डिस्चार्ज कर दिया तो पानी के कांटेक्ट से चला आ रहा है, तो किसी भी मेथड से अगर ये आ जाता है आपके फूड में, कंटामिनेट होता है, तो फिर वापस ये क्या होता है, जिस भी पर्सन के कांटेक्ट में आता है उसके अंदर ये जियार्डिया अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो ये स्टेज थी ट्रोफोजॉइड की स्टेज है, ये ट्रोफोजॉइड की स्टेज हम कहाँ देख रहे हैं, ये हमारा ड्यूडेनम के अंदर है। ठीक है, और ये ट्रैवल करके जा रहा है कोलन तक। कोलन में ये क्या कर रहा है कि इंसिस्टेशन कर रहा है, सिस्ट बना रहा है, और सिस्ट जो है कि तब
तक ये फीकल मैटर में पड़े रहते हैं, जब तक कि फीकल मैटर थोड़ा मॉइस्ट रहेगा और टेम्परेचर जो रहता है थोड़ा गर्म रहता है। तो जिन जिन देशों में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा क्या हो, गर्म हो, मॉइस्ट हो, उन देशों में जैसे कि इंडिया भी है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो है सर्वाइव कर पाता है। और ये क्या होगा, फीकल मैटर के थ्रू लॉन्ग टाइम तक ये बाहर पड़े रहेंगे और जैसे ही कहीं कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर्सन के अंदर ये चला जाता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये सिस्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपको याद रखना है, दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज और दिस इज द डिटेक्टिव फेज, मतलब ये दोनों ही डिटेक्टिव हैं। इन दोनों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द स्टेनिंग मेथड। अभी डिटेक्शन हम पढ़ेंगे आगे, उसके पहले हम बता देते हैं कि ये जो पूरा मेथड था इसमें हमने ये देखा कि ये जो जियार्डिया है वो जियार्डियासिस जो डिजीज़ है उसको कॉज करता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन का जो इंटेस्टाइन में अगर ये चला गया है, किसी भी कंट्री में जहाँ टेम्परेचर वार्म है वहाँ पे इसका फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और बच्चों में ये फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, गंदे में खेलते हैं या पूप के आसपास या फिर फीकल मैटर के आसपास रहते हैं, तो उसके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिजीज उनके में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक बार ये या तो अगर इसके सिम्टम्स दिखते हैं तब तो ये डिटेक्ट हो भी आती है, बट ज़्यादातर केसेस में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है और इंटेस्टाइन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है। और क्या करता है, भयानक डिजीज कॉज करने में भी क्या होता है, इसकी वो जिम्मेदारी, मतलब ये क्या कर रहा है कि पूरा हालत ख़राब कर दे रहा है पर्सन की। आर्थराइटिस तक भी इससे हो जाता है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा जाता है, दूध पचता नहीं है। दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है ना, तो ये लैक्टोज पचता नहीं है। या फिर B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। B12 क्या है, विटामिन है ना, बहुत इसेंशियल है, तो वो क्या होता है, उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये देखा गया है कि अगर ये ज़्यादा टाइम तक हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है तो बहुत ही क्या कहता है, हजार्डियस इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट ये क्या है, बहुत ही परेशान कर देता है पर्सन को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि व्हाट इज इट्स पैथोजेनिसिटी, क्या क्या ये पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। तो पैथोजेनिक इफेक्ट में ये क्या दिखाता है कि ये क्या करता है, जियार्डियासिस, इससे जो बीमारी हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, जियार्डियासिस। जियार्डियासिस में क्या होता है कि पर्सन को डायरिया से सफ़र करना होता है। सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण क्या है, देखने को क्या होता है, सामने से कैसे समझ में आता है कि उसको हो गया है जियार्डियासिस, यानी कि जियार्डिया उसकी बॉडी में पहुंच गया है। ये पैथोजेनिक वॉर्म, मतलब पैथोजेनिक जो प्रोटोजोआ है वो उसके अंदर पहुंच गया है। ये पैथोजेनिक है यानी कि बीमारी कॉज करता है। उसके बाद एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ये क्या आते हैं, कॉन्टेजियस हैं, ये फैल जाते हैं। उसके बाद ये क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि एब्डोमेन के रीजन में रह रहा है, पेट में रह रहा है, तो एब्डोमिनल पेन कॉज करता है। पेट में दर्द होते हैं, क्रैम्प्स, मड़ोड़ होती है। उसके बाद डिसेंट्री, डायरिया, पेट खराब हो जाना। उसके बाद क्या होता है कि कई ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस पर्सन में, जैसे कि, और जिससे क्या होता है कि पर्सन की हालत क्या होती है, दिन पर दिन बदतर होती जाती है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी रेयर केस में ऐसा देखते हैं कि जो उसका स्टूल है, फीकस है, या जो फीसेस वो डिस्चार्ज कर रहा है उसमें ब्लड भी आता है, या कभी कभी म्यूकस भी निकलता है स्टूल के साथ। ये रेयर केस होता है। उसके बाद अगर ये ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं तो ये भारी बीमारी भी कॉज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि माल अब्जॉर्प्शन ऑफ B12 जो है अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, आपका इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध नहीं पचता है उस पर्सन को, उल्टियाँ होने लगती हैं या फिर डाइजेस्ट नहीं होता है दूध। लैक्टोज जो दूध में होता है वो पचता ही नहीं है। जो हम पढ़ रहे थे ना, कहाँ पढ़ रहे थे आप बताएंगे मुझे कि कहाँ हमने ये पढ़ा था कि लैक्टोज का डाइजेशन कैसे होता है ना, कौन सी साइकिल थी वो, कौन सा ऑपरेरन मॉडल था, आप मुझे बताओगे। डायग्नोसिस, इकोलाई में पढ़ रहे थे। डायग्नोसिस, तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं या तो उस पर्सन को जिसको ये लग रहा है कि हाँ इस पर्सन को ये बीमारी है, तो उसका हमको टेस्ट करना है, तो उसके स्टूल से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल करके स्टेन करके और देखते हैं कि क्या इस पर्सन को ये बीमारी है, क्या ये उनके फीकल मैटर में ये सिस्ट प्रेजेंट है। तो अगर स्टेनिंग में ये दिख जाता है तो ये क्या होता है, तब तो ये पकड़ा गया। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये पर्सन को होता है बट उनके स्टूल में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तब हम क्या करते हैं कि इनके जो नोज़ या फिर माउथ से हम क्या डालते हैं, इसके अंदर माइक्रोस्कोपी करते हैं, एक कैमरा डाल देते हैं यहाँ से, और ये क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके साथ कैमरा नीचे आता है, और हम क्या करते हैं, जो माइक्रोविलाई का एरिया है उसमें हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा जीव है या जियार्डिया है क्या, वहाँ पे प्रोटोजोआ है क्या। हम उस जो कैमरा हमारे अंदर छोटा सा जाता है उसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पाते हैं कि वो अंदर जा रहा है तो क्या दिखा रहा है। ठीक है,
मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। कि हम क्या करेंगे, इस यहीं से एक छोटी सी पाइप डालते हैं और ये छोटी सी पाइप जो है हमारे अंदर चली जाती है, जो जिसमें क्या होता है आगे की ओर कैमरा लगा होता है। ये पाइप ऐसे अंदर गई, ये पाइप में क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा होता है यहाँ की ओर, और ये आगे का जो दृश्य है वो हम बाहर इस कैमरे के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे दिखता है। जैसे आप क्या करते हो, कार जो होती है, कार के ऊपर कैमरा लगा दो तो हमारे सामने जो मोबाइल होता है उसमें दिखता है ना कि कार किधर की ओर जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर आपको देखने को मिल जाता है कि ये अंदर क्या चल रहा है। अगर इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है ये जियार्डिया प्रोटोजोआ, तब तो ये यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। बट अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो ये दूसरा मेथड है कि अगर फीकल मैटर में ये नहीं मिलता है तब हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे हम स्ट्रिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब छोटी सी स्ट्रिंग को हम अंदर डाल करके वहाँ से हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, माइक्रोविलाई से सैंपल लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे और स्टेन करके चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई जियार्डिया का वॉर्म या सिस्ट या ट्रोफोजॉइड फेज में प्रेजेंट तो नहीं है। प्रोटोजोआ। ओके, ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन को ये जियार्डियासिस बीमारी हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। एक बार उसको बीमारी हो गई तो अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हम उसको मेडिसिन देंगे, कोई केमिकल ड्रग देंगे। तो ज़्यादातर जियार्डिया की बीमारी होने पर कौन सा ड्रग हम देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल जो केमिकल है इस बीमारी में दिया जाता है फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्सन। अगर इसका पूरा कोर्स होता है वो करने के बाद ही ये बीमारी ठीक हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट्स प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें हम। बाहर का खाना अगर कहीं ऐसे मक्खियाँ उड़ रही हैं, गंदा है, कंटामिनेटेड आपको लग रहा है उस एरिया में, उसका खाना नहीं खाएंगे आप। अब उस वहाँ पे नहीं जाना है, कंटामिनेटेड पानी नहीं पीना है, फूड और कंटामिनेटेड वाटर से दूर रहना है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है ताकि बच्चे जो हैं साफ फ्लोर पे खेले और कुछ भी, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कुछ भी उठा के अपने मुंह में डालते हैं। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपको ये प्रॉपर प्रिवेंशन लेना पड़ता है। और इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन तो लेनी पड़ेगी ना, कोई भी बीमारी से बचना है तो अपने आप को थोड़ा हाइजीनिक इन्वायरमेंट में तो रखना ही पड़ेगा। अनहाइजीनिक रहेंगे तो कोई भी बीमारी हो सकती है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक ये रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।